मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक जगजीवन साहब ने बड़े प्यारे गीत गाए हैं साधना के, समाधि के। कहते हैं जगजीवन साहब, हमारा देख करे नहीं कोई। एक आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी अंतःस्फूर्त प्रेरणा से काम करता है, जीवन को जीता है। मुश्किल तब खड़ी होती है कि जब हम संत की नकल करना शुरू कर देते हैं, संत जैसे करता है वैसे करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसी बात की ओर इशारा करते हुए जगजीवन साहब कहते हैं कि हमरा देख करे नहीं कोई। मेरी नकल मत करो, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि गुरु जो कहता है, संत जो कहता है, वो हमारी स्थिति को देख करके कहता है, और जो करता है वो अपनी स्थिति को देख करके करता है। लेकिन हम भी अगर उसका अनुकरण करना शुरू करते हैं, उसकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं, तो फिर संसार में हमारे लिए कठिनाई शुरू हो जाती है। कहते हैं जगजीवन साहब कि हमरा देख करे नहीं कोई, जो कोई देखी हमारा करी है अंत फजीहत होई। अगर मेरा देखी मेरी नकल उतार करके अगर कोई कुछ करना शुरू करेगा तो उसकी फजीहत होना निश्चित है। वो दुख में जाएगा, वो पीड़ा में जाएगा, वो त्रास में जाएगा। जैसे मान लो भगवान महावीर हैं, अब वे नग्न हैं, कपड़े छूट गए, निर्वस्त्र हो गए, वस्त्रों से नाता टूट गया और वे नग्न होकर के चल रहे हैं। अब भगवान महावीर की देखा देखी अगर तुम भी नंगे होकर के संसार में घूमना शुरू करोगे तो फिर तो तुम्हारी फजीहत होगी ही होगी। वे अपनी ऊंचाइयों में विचरण कर रहे हैं, वे आकार से मुक्त हो गए हैं, वस्त्र से क्या मुक्त हो गए, वे तो शरीर से ही मुक्त हो गए हैं। उनका आनंद और है, उनकी स्थिति और है, उन्होंने अनंत शिखर की ऊंचाइयाँ देखी हैं। वे अगर नग्न खड़े हैं तो उनकी नग्नता में भी परम सौंदर्य है, और तुम अगर उनकी देखा देखी नग्न हो रहे हो तो तुम्हारी नग्नता कुरूपता हो जाती है। कहते हैं जगजीवन साहब, जस हम चले चले नहीं कोई, करी सो करे नहीं कोई। हम जैसे चल रहे हैं, हमारा चाल चलन जैसा है, अगर तुम भी करना शुरू कर देते हो। अब जैसे संत है, कोई भी जाएगा तो उसको आलिंगन करता है, उसको लिपटाता है, उसको प्यार करता है, उसको प्यार देता है। अगर तुम भी संत की देखा देखी अगर यही कहानी शुरू कर देते हो तो फिर तो संसार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और करी सो करे न सोई, जो हम कर रहे हैं, जो संत कर रहा है, अगर तुम करोगे तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। बल्कि संत जो कहता भी है वो तुम्हारे लिए कह रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि संत ने कोई वक्तव्य दिया है तो वह वक्तव्य सार्वकालिक है, कि सार्वभौमिक है, कि शाश्वत है। जैसे तुमने वो प्रसंग तो सुना होगा, गौतम बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आता है सवेरे सवेरे, कहता है कि परमात्मा है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर मैं कहूँ है तो क्या करोगे? तो कहा कि अगर परमात्मा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत क्या है? गौतम बुद्ध कह देते हैं नहीं, परमात्मा नहीं है। फिर दोपहर में कोई व्यक्ति आता है, वही सवाल पूछता है, उससे कहते हैं अगर मैं कहूँ कि परमात्मा नहीं है तो क्या करोगे? वो कहता है कि अगर नहीं है तो चोरी करूँगा, डकैती करूँगा। उसको कहते हैं कि नहीं, परमात्मा है। और फिर शाम को एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, परमात्मा है कि नहीं? बुद्ध कहते हैं अगर है तो क्या करोगे? अगर मैं कहूँ कि नहीं है तो क्या करोगे? वो कहता है कि फिर करना क्या, आप जो कह दोगे वो मान लेंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं वो है भी और नहीं भी है, तुम खोजो। शाम को आनंद चिंतित होता है, परेशान हो जाता है कि 3 व्यक्ति आए थे, एक सवाल पूछा था, तीनों को 3 जवाब दिया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि पहले को जो कहा था वो पहले का सत्य था, दूसरे को जो कहा था वो दूसरे का सत्य था, और तीसरे को जो कहा था वो तीसरे का सत्य था। इसलिए संत जो भी तुमसे बात करता है वो उस व्यक्ति का सत्य होता है, वो तात्कालिक सत्य होता है, वो शाश्वत सत्य नहीं होता। तो निश्चित रूप से कि गुरु जो कहता है वह भी तात्कालिक सत्य होता है, शाश्वत नहीं होता है। तो जो कर रहा है अगर उसकी नकल उतारोगे तो उसका सत्य है, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। कहते हैं जगजीवन साहब, माने कहा कहे जो चली है। कहते हैं कि मेरी मान करके लेकिन कोई चलेगा। जिस व्यक्ति को मैं कुछ कहता हूँ, निर्देश देता हूँ, गाइडलाइंस देता हूँ, अगर उस निर्देश को, उस गाइडलाइन को जो मान करके चलेगा, निश्चित है वो आनंद में जाएगा। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं, राजस्थान के दरिया साहब, दरिया बान गुरुदेव का कोई झेले सूर सुधीर।
गुरु का बाण कोई योद्धा ही, कोई शूरवीर ही सह सकता है। लागत पही व्यापै सही, रोम रोम में पीर। गुरु का उपदेश तुम्हारे रोम रोम में एक पीड़ा पैदा कर देता है, तुम्हारे रोम रोम में एक प्यास पैदा कर देता है, एक अभिप्सा पैदा कर देता है। कहते हैं जगजीवन साहब, माने कहा कहे जो चलिए, सिद्ध काज सब होई। अगर मेरी मान करके चलोगे, संतों की बात मान करके चलोगे, और एक बात याद रखना, संतों का प्रवचन किताब में पढ़ करके मान के चलोगे तो सद्गति होने वाली नहीं है। संत सत्संग में तुम्हारे लिए जो बात कह रहा है वो तुम्हारे लिए अनुकूल है, और फिर अगर मान करके चलोगे तो तुम भी सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नाही। गुरु जो कहता है वो करो, जो कर रहा है उसको मत करो। चरणदास की सीख सुन, यही राखे मन माही। चरणदास की ये देशना को सुनो और अपने हृदय में इस देशना को धारण करो। कहते हैं जगजीवन साहब, हम तो देह धरे जग नाचब। हम तो देह में हैं, लेकिन हम तो नाचेंगे, हम गाएंगे, हम उत्सव मनाएंगे, हम आनंदित रहेंगे, हम गीत गाएंगे। क्या मेरी देखा देखी तुम भी ऐसे ही नाचोगे? हम तो देह धरे जग नाचब। एक बात याद रखो, जैसे संत जो होता है वो चिकित्सक की तरह होता है, डॉक्टर की तरह होता है। अब डॉक्टर अपने मिठाई खा रहा है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट उसके पास जाएगा और वो कहेगा कि अब डॉक्टर मिठाई खा रहा है तो हम भी मिठाई खाएं। डॉक्टर कहेगा नहीं, तुम मिठाई मत खाओ। इसलिए डॉक्टर जो पेशेंट को कह रहा है वह पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जो डॉक्टर कर रहा है खुद वह पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ही गुरु जो साधक को कहता है, गुरु जो शिष्य को कहता है, वह शिष्य के लिए महत्वपूर्ण है, अनुकरणीय है। गुरु जो स्वयं कर रहा है वह शिष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। कहते हैं जगजीवन साहब, हम तो देह धरे जग नाचब, भेद न पाई कोई। हम क्यों नाच रहे हैं ये कौन जान सकता है इस भेद को? हमने जाना है, अपने भीतर आनंद को जाना है, परम आनंद को जाना है। एक अहोभाव पैदा हुआ है और मेरा उत्सव मेरे अहोभाव की अभिव्यक्ति है। जब मीरा नाच रही है पैरों में घुंघरू बांध करके तो उसके अहोभाव की अभिव्यक्ति है। अगर तुम इस तरह से पैरों में घुंघरू बांध लो और जगत में नाचते हुए चलो तो लोग तुमको बहुरूपिया मान लेंगे, वो मीरा तो नहीं मानने वाले तुम्हें। इसलिए कहते हैं जगजीवन साहब, हम आहन हैं सत्संगी बासी। हम आहन सत्संगी बासी। हम सत्संग में जीते हैं, हम प्रभु के संग में जीते हैं, हम परम सत्य में जीते हैं, हम परम ज्ञान में जीते हैं, हम परम आनंद में जीते हैं। और तुमको सत्संग प्राप्त है कि नहीं है, तुम उस ऊंचाई पर हो कि नहीं हो, जिसके लिए मीरा कहती है, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ नित हरि चर्चा सुन लीजिए। राम नाम का रस पियो, लेकिन सत्संग में रह करके रस पियोगे तभी वह रस फलित होता है। इधर राम नाम का रस पियो और उधर जाकर के कुसंग में बैठो तो फिर निश्चित रूप से राम नाम से नाता तुम्हारा जुड़ा नहीं रहता। कहते हैं जगजीवन साहब, हम आहन सत्संगी बासी, सुरति रही समाई। गुरु की सुरति कहाँ रहती है, संत की सुरति कहाँ रहती है? भीतर निरंकार में वो डूबा रहता है, वो निरंकार की मस्ती में रहता है, वो निरंकार के आनंद में रहता है, और उसका जो भी कृत्य होता है वह उसकी स्फुरना से होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, वो सहज होता है, वो वर्तमान में जीता है, वो अतीत और भविष्य से बंधा हुआ नहीं जीता। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, गहे मूल तब निर्मल बानी, दरिया दिल बिच सुरति समानी। ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, और उस मूल से जुड़ो। ओंकार से अगर जुड़ जाओ, ओंकार की सुरति में अगर लग जाओ तो तुम्हारी वाणी निर्मल हो जाती है, उत्तेजना शून्य हो जाती है। कहते हैं जगजीवन साहब, कहा पुकार विचार लेहु सुनी। मैं पुकार पुकार करके कह रहा हूँ, इसको ज़रा मनन करना, इस पर ज़रा विचार करना, इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, बूझ विचार देख जिय अपनो, हर बिन नहीं कोई हेतु। इसको ठीक से समझ लो, गोविंद के बिना तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है, गोविंद से नाता जुड़े बिना तुम्हारा हित नहीं होने वाला है। और गुरु गुलला के चरण कमल रज, धर भीखा उर चीती। भीखा साहब के गुरु हैं गुलाल साहब, कहते हैं कि जैसे मैंने गुलाल साहब के अपने गुरु के चरण रज को धारण किया अपने माथे पर, ऐसे ही तुम भी अपने सद्गुरु के चरण रज को अपने माथे पर धारण करो। कहते हैं जगजीवन साहब, वृथा शब्द नहीं होई।
वृथा न जाई देव ऋषि बानी। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो मैं तुमको समझा रहा हूँ, जरा इस बात को जरा मानो, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई गति नहीं है, इसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई गति, परम गति नहीं है। कहते हैं चरणदास इसी बात को कि सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। मेरा गुरु शब्द का बाण मुझ पर मार रहा है और मारे गोला प्रेम का ढहे ब्रह्म का कोट, ढहे ब्रह्म का कोट। सदगुरु ऐसा प्रेम का गोला मारता है, नाम का गोला मारता है, उपदेश का गोला मारता है कि तुम्हारा सारा भ्रम ढह जाता है। इसलिए असली बात है जो गुरु कह रहा है तुम्हारे लिए, उस पर ध्यान दो और उसको करो। कहते हैं जगजीवन साहब, जगजीवन दास सहज मन सुमिरन, बिरले यही जग कोई। लेकिन बिरला ही कोई इस जगत में है जो सदा सहज रूप से परमात्मा के सुमिरन में जीता है, गोविंद की सुरति में जीता है, गोविंद की निरति में जीता है। और बार बार संत यही कह रहे हैं कि परमात्मा की सुरति में जियो, उस ओंकार की सुरति में जियो, उस ओंकार की निरति में जियो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होए। वेद पढ़ने से, पुराण पढ़ने से, कुरान पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से, बार बार संत कह रहे हैं कि किताबों पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने से, वेद पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। संत से जुड़ो और उससे सुरति और निरति की कला को जानो और उस सुरति और निरति में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।